हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक में, उसका आंसर की मैं दे रहा हूं बच्चों। ये 2022 का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। ये मेरे पास सेकेंड शिफ्ट का द्वितीय पाली का क्वेश्चन है सोशल साइंस का। शुरू करते हैं बच्चों। इसका आंसर की मैंने कोशिश किया है कि 100% सही हो, और मेरे हिसाब से 100% सही भी है। ठीक है, तो आप लोग मिला सकते हैं बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ये सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। शुरू करें बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सबको पता है मोपला विद्रोह हुआ था केरला में। कहाँ पे हुआ था? केरला में। ठीक है। भारत की प्राचीनतम कोयले खान कहाँ पे बच्चों? ये है रानीगंज। रानीगंज में भारत की प्राचीनतम कोयले खान, जो ना मैंने ये 1774 में शुरू हुआ था। ठीक है। देखिए बच्चों, जो मैंने टिक किया है ना मार्कल से, ये ही होगा सही उत्तर। ये होगा जो मैंने टिक किया, ये गलत है। झरिया नहीं होगा। ठीक है, झरिया झारखंड में है, वो भी कोयला के लिए है फेमस, लेकिन सबसे प्राचीनतम कह रहा है, ओल्डेस्ट माइन, वो होगा रानीगंज। ठीक है बच्चों, 1774 में। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में आया? देखिए बच्चों, बोनस भुगतान अधिनियम जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। देखिए आपको समझना है कि बोनस भुगतान अधिनियम जो आया था 1965 में आया था, और 1965 में ये जो तृतीय पंचवर्षीय प्लान है उसी में आया था। ठीक है, 61 से 66 तक। ठीक है। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पे? कलकत्ता में आई थी। बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। बहुत आसान सवाल। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ था। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ था। बहुत आसान सवाल। चलिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिए बच्चों। भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। ओपेक तो भाई एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें तो तेल उत्पादन वाला देश सब है, जैसे सऊदी अरबिया, जैसे वेनेजुएला, ये सभी इसका मेंबर है। ठीक है, कुल 15 मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत दक्षेश का मेंबर है, G15 का मेंबर है, WTO का मेंबर है, लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है। चलिए सहकारिता साख समिति कानून कब आया? 1904 में आया था। 1904 में। चलिए बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। ये बहुत आसान सवाल है, मुंबई होगा आंसर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सबको पता होगा, सर्विस सेक्टर जो है बच्चों, सेवा क्षेत्र, इसका सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक है। चलिए अगला, स्वर्ण आभूषण के सबको पता होगा हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आज। देखिए बिहार का शो किसे कहते हैं? कोसी को। बिहार का शो किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। महासागर की तली पर होने वाला कंपन क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का उपयोग करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग करते हैं। ठीक है, 16 का बी होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से सम्मिलित नहीं है? बच्चों ये मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। मेघालय में रेलवे अभी तक नहीं है। ठीक है, आंसर मेघालय होगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सबको पता, 1953 में हुआ था। बहुत आसान सवाल पूछा गया बच्चों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पे है? कांडला, गुजरात में है। कांडला कहाँ पे? गुजरात में है। कितने % वन है? 60% वन है। चलिए धान किस प्रकार? सभी प्रकार का धान होता है। ओस धान भी होता है, बोरो धान भी होता है, अमन धान भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए। कौन अकार्बनिक खनिज है? आप सबको पता होगा कोयला। कोयला में कार्बन होता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम कार्बनिक होता है। ठीक है। चलिए अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ था, और तीसरा जोहान्सबर्ग में हुआ था। कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो होता है कृषि आधारित नहीं होता है। चलिए मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ था बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। जिसमें 100 दिन की काम की गारंटी की दी गई थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? शिक्षा होगा। शिक्षा जो है नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका पार्ट है शिक्षा। ठीक है। WTO का मेंबर मतलब स्थापना सबको पता होगा 1995, 1 जनवरी 1995। चलिए आसान प्रश्न है। ब्रेटलैंड आयोग जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो सतत विकास है, इससे
रिलेटेड अर्थात संबंधित है। चलिए, प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल, ये देखिए बच्चों, ये प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1990 में आया था और 1990 में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री 1990 में थे राजीव गांधी, ठीक है। और इनकी हत्या 1991 में हुई थी, 1991 में। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी तो 1999 से 2004 तक बने थे। फिर मनमोहन सिंह 9 से 14 तक। छोड़िए इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, मैं बहुत कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा। चलिए, नीति आयोग का गठन सबको पता होगा 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय गण का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। चलिए, ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है, 1975 में, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है इस पर। अगला सवाल है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण सबको पता होगा, वहाँ पर जो बच्चों जल की कमी हो गई थी, जल का निजीकरण कर दिया गया था, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना जो है, रूबल, देखिए रूबल रूस की मुद्रा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, गरीबी कुचल कर रैगनर नक्शे ने दिया था। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली संस्था, देखिए बच्चों, कृषि का जो बैंक होता है वो नाबार्ड होता है, नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक मतलब बैंक होता है, ठीक है। तो बच्चों ये नाबार्ड होगा आंसर। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था चीन में। विश्व की प्रथम पेपर मिल चीन में ही आया था, पहला पेपर मिल। चलिए, अगला सवाल है 95 थीसिस। ये नया सवाल बोर्ड ने पूछा था, आज तक नहीं पूछा था बोर्ड ने ये क्वेश्चन। एक है अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था, ये लिखा था 95 थीसिस, ये मार्टिन लूथर ने। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने लिखा था। बहुत आसान सवाल है। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में। चलिए, अगला, कौन तापी विद्युत परियोजना बिहार में? सबको पता होगा बच्चों, ये कांटी तापी विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर में, सबको पता होगा, मुजफ्फरपुर में है। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, लेकिन नाम बदलकर 57 कर दिया गया था। चलिए, अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस खनिज से मिलता है? सबको बहुत पता होगा, बॉक्साइट होगा इसका आंसर, बॉक्साइट। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर? ये है, आप सबको पता होगा, उत्तराखंड में। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है बच्चों, मानव निर्मित, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो होगा इसका आंसर 49 का सी होगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हर साल बाढ़ लगभग आती है लगभग, ठीक है। नीला रंग से क्या दर्शाते हैं बच्चों? मानचित्र में नीला रंग से दर्शाते हैं जल को, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है जोन 5 में है। जोन 5 सबसे खतरनाक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, ये सवाल पहले भी पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण होता है। भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, राष्ट्रपति होते हैं। अंकोर वाट का मंदिर का है? कंबोडिया में है।